कोरोना के बाद में 2021-22 के दौरान एक गायों में भयंकर बीमारी फैलती है, जिसके अंदर सबसे पहला केस देखा जाता है कि गायों के ऊपर छोटे छोटे दाने हो रहे हैं। ठीक है, वो दाने लोगों ने समझा ये छोटी माता बड़ी माता चेचक की तरह दाने हैं, है ना, तो उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। वो केस पहली बार जब देखा गया था तो वो केस देखा गया था जाम्बिया में। अब सर ये जाम्बिया कहाँ है? जाम्बिया है साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। और ये केस देखा गया था 1929 यानी 1929 में। ठीक है, 1929 में सबसे पहले साउथ अफ्रीका के जाम्बिया के अंदर ये केस देखा गया। उस समय इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। क्यों लिया नहीं गया? कि चेचक है, दुनिया भर के होते रहते हैं, गांठें हैं, छोटी मोटी गांठें होती रहेगी। लेकिन जब वो रोग फैला बुरी तरह से, है ना, और अनेकों अनेक गौ माताएं उनसे प्रभावित हुई और उनकी मृत्यु होने लगी, तो लोगों को लगा यार ये कौन सी चीज़ है। धीरे धीरे इसको महामारी का रूप दिया गया। ठीक है, फिर ये महामारी उधर ही थमी नहीं, है ना। 1929 में जो है जाम्बिया से होते हुए ये और भी कंट्रीज में फैली, लेकिन 2012 में यूरोपियन कंट्रीज में रूस, ठीक है, कजाकिस्तान के जरिए ये रोग तेजी से फैलता रहा और फाइनली एशिया महाद्वीप और बांग्लादेश में इस रोग का ना जुलाई 2019 में केस देखे गए। ठीक है, उसके बाद भारत में इसकी एंट्री हुई। ऐसा माना जाता है कि ये बांग्लादेश, एशिया महाद्वीप, पाकिस्तान में पहले आया और भारत में 12 अगस्त 2019 को सबसे पहले उड़ीसा में इसका केस देखा गया। डेट अच्छे से नोट कर लेना, 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा, है ना, उड़ीसा में नींद उड़ गई लोगों की। कर यार ये तो वो लंपी कहने वाला ये है, जैसे मानव में कोरोना फैला था वैसे ये लंपी स्किन डिजीज फैला। अब 2019 के बाद बात यार थमी नहीं, धीरे धीरे अनेक राज्य में फैलता रहा। गुजरात में भी आया, है ना, अलग अलग जगह। फिर इसकी एंट्री हुई राजस्थान में 21-22 में। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है, कि जब पहली बार हमें ये केस देखने के लिए बुलाया गया तो हमने कहा कोई नहीं, ये तो चेचक रोग है। लेकिन हमें क्या पता था ये चेचक अगले 7 दिन के अंदर त्राहिमाम मचा देगा। जहां देखे सर लंपी का केस, इस गाय को आइसोलेट कोरोना वाली स्थिति होगी। क्या है लंपी स्किन डिजीज, कैसे इसके प्रश्न करंट के बन के अपने परीक्षाओं में आ सकते हैं, और भविष्य में यदि आपकी गाय को ये रोग होता है तो आपको क्या करना, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले भी जब लंपी स्किन डिजीज आया था तो मैंने इस पर वीडियो बनाया था और भारत में सर्वाधिक देखने जाने वाला वीडियो था वो, जिसमें लगभग 36 से 38 लाख व्यूज थे। अब जब अनेक परीक्षा है, पशु परीक्षण परीक्षा है, LSI है, जेट है, या कोई भी परीक्षा हो जिसमें करंट में पशुपालन का क्वेश्चन आता था, इस क्वेश्चन के चांस बनते हैं। तो क्या है इसके प्रश्न सुनिए। पहला, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम लंपी स्किन डिजीज, जिसे शॉर्ट में LSD बोला जाएगा। ठीक, ये जो है एक तरह का माता चेचक रोगी है। इसका जो वायरस है वो है कैप्री पॉक्सी वायरस। सर कैप्रा नाम तो बकरी के लिए आता है। हाँ बिल्कुल, ये बकरी का वायरस है, लेकिन पता नहीं क्यों गायों के अंदर ये जो यहाँ पर है ना रोग के लक्षण दर्शा गया, कैप्री पॉक्सी वायरस, यानी ये पॉक्स वायरस एक तरह से चेचक का पॉक्स विरिडी है, कैप्री यानी बकरी का होने से। फिर क्या हुआ, इसके लिए अब सिम्टोमेटिक इलाज होते हैं। कोई इलाज परफेक्ट था नहीं, वही मेलॉक्सीपेरा है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, एंटीबायोटिक्स है, बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल दिए गए। फाइनली पशुपालन विभाग ने जो इसकी स्वीकृति लेकर, है ना, कि बोला इसको अब गॉट पॉक्स वैक्सीन ही दिया जाए, और इससे काफी लगभग 80-90% रिकवरी भी, हाँ कुछ अपवादित केस में रिकवरी नहीं भी हुई, लेकिन जब 90% होता है तो सरकार ने इसे मंजूरी भी दे दी। और इसका जो वैक्सीन था वो वैक्सीन था गॉट पॉक्स वैक्सीन, बकरी का चेचक वाला टीका इसको दिया गया और काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिले, काफी पॉजिटिव। मुझे वो दौर याद है, उस समय दवाइयों की कमी पड़ गई थी। जहां देखे वहां गौ माता एकदम बिलखती, है ना, कहीं पे उसके घाव हो गए, कहीं पे कीड़े पड़ गए, कहीं उसको बुखार आ रहा है ना। उसमें अनेक जो समाज सेवक या अपने NGOs होते हैं, अपने जो है ना अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो धर्म के नाम पे या धर्म के, है ना, हिसाब से गौ माता की सेवा करते हैं, है ना। मोहल्ले में गली में लोगों ने खूब सेवाई की, कि इन्होंने हल्दी के लड्डू बना के खिलाए और अलग अलग प्रकार से जैसे जैसे अपने से हो सके मदद की। फाइनली पशुपालन विभाग ने क्या किया, पशुपालन विभाग ने उनके लिए टीमें बनाई और वो टीमों ने अलग अलग तरीके से जहां अप्रोच बनाई, मुझे भी अच्छे से याद है ना, जाके सेवा करी।
और उसमें क्या क्या दिया गया और क्या क्या और क्वेश्चंस बने ये बता रहा हूं। उसके बाद देखिए, इस वायरस का एक नाम और होता है नीथलिंग वायरस भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना कैप्री पॉक्सी वायरस या नीथलिंग वायरस इसका बोला जा सकता है। ये इस प्रकार से सबसे पहले दाने उठेंगे शरीर पर, पूरे दाने दाने हो जाएंगे माता रोग की तरह। अब दाना फूटेगा, फूटने के बाद इसमें घाव होगा और खून आएगा। उस खून को रोकने के लिए फिटकरी का पानी दिया जाता था जिससे नहलाया गया था। अब देखोगा फिटकरी के पानी से नहलाओ, फिटकरी के पानी से नहलाओ, बस इस खून को रोकने के लिए फिटकरी का पानी ठीक था। फिर इसका पहला केस लिख लेना, ये सारे बातें क्वेश्चन आने वाली हैं। पहला केस 1929 जाम्बिया, कहां है जाम्बिया, साउथ अफ्रीका में इसका पहला केस मिला। ठीक, उसके बाद में भारत का पहला केस मिला था 12 अगस्त को 2019 में उड़ीसा में इसका पहला केस मिला। ठीक है, उसके बाद में ये फैलता रहा फैलता रहा फैलता रहा। भारत में 2022 में इसका प्रकोप चरम पे था। हालांकि 2019 में इसका मिल गया था, लेकिन जो भारत में खासकर राजस्थान एरिया में 2022 में ये एक महामारी के रूप में भयंकर, मतलब इधर 2021 में भारत कोरोना से उबरा नहीं था, कोरोना से ह्यूमन का, मानव का, ठीक है, अच्छे से डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, सब लोग कोरोना की वजह से प्रताड़ित थे, है ना। उसी समय ये पशुपालकों में एक और तरह का कोरोना आ गया, कोरोना भी फैलता था, ये भी फैलता था। उसके बाद इस पर धीरे धीरे नियंत्रण किया गया। क्या होता है इसमें शरीर पर गांठें बनती है, जो मैं आपने अभी उसमें दिखाया चित्र में, और उसमें तेज बुखार आता है, गौ माता को बहुत तेज बुखार आता है। फिर बुखार आता है तो क्या करना चाहिए, संक्रमित पशु को गर्भपात भी हो जाता है, यदि उसमें प्रेगनेंसी है गर्भपात हो जाएगा। अब सुनो, सबको पता है बुखार में क्या देते हैं, पैरासीटामोल, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं पैरासीटामोल से खास चीज ये है, जैसे कोरोना में क्वारंटाइन किया था ना, वैसे सबसे पहले पशु को अलग करना चाहिए। यदि अभी भी कभी कोई लक्षण आए ना, तो पहले पशु को अलग कर लो, कर लिया। फिर ताप बढ़े तो उससे आप इंजेक्शन आता है पैरासीटामोल का, या एक और आता है मेलॉक्सिकैम, जो सूजन को भी कम करता है, दर्द को भी कम करता है। इनकी टेबलेट आती है मेलॉक्सिपेरा, है ना। तो ध्यान रखना, यदि पशु का ताप बढ़े, ये वायरस मच्छर मक्खी से भी फैलता है। अब इसमें आप सुने, यदि ताप बढ़े, वैसे भी दे सकते हो वायरस नहीं, यदि पशु का तापमान बढ़ता है, ठीक है, तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तापमान में आपको सबको पता है कि पैरासीटामोल, इसका इंजेक्शन आता है, हाँ बिल्कुल इसका इंजेक्शन आता है। एक बड़ी गाय को, है ना, लगभग 20 ml तक दिया जा सकता है, 20 ml एक बड़े पशु को, छोटों में 10 कर दो। उसके साथ में एक और आता है मेलॉक्सिकैम, ये भी दिया जा सकता है। ये दोनों के दोनों, ठीक है, ये भी लगभग 20 ml बड़े पशु को दे सकते हैं। आपको यदि इंजेक्शन नहीं दे सकते, ठीक है, तो इनकी टैबलेट भी आती है, एक साथ भी आती है, जिससे मेलॉक्सिपेरा करके देते हैं। हमने खूब दी थी ये लम्फी में, ये मेलॉक्सिपेरा, ये यहाँ पे गोली आती है। हालांकि हम गोली नहीं बोलते हैं, पशुपालन विभाग इसे बोलस बोलता है, लेकिन आपको नॉर्मल भाषा में इसको गोली कहा जा सकता है। गोली है, टैबलेट है, ये बड़ी होती है, ये लगभग 1500 mg की आती है, और एक टाइम में 2 चीज आती है, 2 सुबह 2 शाम, 6000 mg तक इसमें जाए तो जाके गाय को आराम आएगा। एंटीबायोटिक्स के तौर पर आप जो उपलब्ध हो, एम्पिसिलिन अच्छा काम करती है, इसे दिया जा सकता है, जो 324 mg पर kg बॉडी वेट से देनी चाहिए, बट वो आप नहीं करें, उसके लिए आप पशु चिकित्सा अधिकारी या आपके एरिया में जो कंपाउंडर या पशुपालन का कोई भी अधिकारी जिससे ज्ञान हो, पशु चिकित्सक, उससे ही करवाए, स्वयं नहीं करे, ठीक है। एंटीबायोटिक दे दी, ये दिक्कत सर इससे आराम आ जाता है क्या, 90% आराम आ जाता है। अब 10% कोई अंदर की घटना, उससे तो कोई नहीं समझ सकता। हाँ, यदि कीड़े पड़ जाए तो वहां पे सबसे बेस्ट इलाज बता रहा हूं, ढंग से सुनना। यदि पशु के इन जनरल भी कीड़े पड़ जाए, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत है, इसमें क्या होता है, घाव में कीड़े पड़ जाए, घाव में कीड़े पड़ जाए या कीड़े हो जाए, ठीक है, तो आप सबसे बेस्ट है वहां पर तारपीन का तेल मार्केट में मिलता है, जिसे टर्पेंटाइन ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है, वो लगाइए। लगाने का मतलब ये नहीं है कि उस पर थोड़ा थोड़ा लगाना, जैसे कोई बालों में अपन हेयर, है ना, ऑयल लगाते, वैसे नहीं, अच्छा खासा उस पर डालिए, कीड़े बाहर आ जाएंगे। कई बार तारपीन के तेल से भी कीड़े बाहर नहीं आते। एक देसी घरेलू नुस्खा बता रहा हूं, आप कभी भी इन जनरल भी आपके पशु को ना, तो आप उसको कर सकते हो। वो क्या है सर, वो है कपूर को पीस कर, कपूर की गोली होती है, हाँ, कपूर को
पीस कर बारीक चूर्ण बनाओ, ठीक है। बारीक चूर्ण घाव पर लगा दो, घाव पर छिड़काव कर दो, ठीक है। एक भी कीड़ा बच जाए तो मुझे बताना भाई साहब, समाधि बन जाएगी अंदर और सारे कीड़े अंदर मर जाएंगे। ये बेस्ट है, ये इन जनरल भी कर सकते हो। यदि कीड़ा आपको दिख जाए तो आप इधर उधर नहीं घूमे, सीधा मेडिकल पे जाओ और तारपीन का तेल या फिर उसमें कपूर को पीस कर, कपूर आता अपने घरों में, हाँ, उसको बढ़िया सा पीस कर उसका करके उस पर डाल सकते। ये एक तरह से जनहित में जारी है, गौ सेवा या कोई भी पशु के लिए किया जा सकता है, ठीक है। सर एक बात बताओ, वो जो घाव है वो घाव नहीं भर रहा है, उस पर खरोट नहीं आ रहा है और वो घाव है बड़ा सा, उस पर क्या करें? उसके लिए बेस्ट दवा बताता, इधर देखो। यदि वहां घाव नहीं भरे, घाव नहीं भर रहा है और बहुत बड़ा है, इन जनरल भी हो सकता है, लंपी नहीं कह रहा हूं, ये एक जनरल ट्रीटमेंट कह रहा हूं, घाव नहीं भर रहा है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं? घाव नहीं भरे तो सबसे पहले तो आपको पता होगा, लाल दवा नहीं पता है, मेडिकल की दुकान पे जाओ, जिसे क्या बोलते हैं? पीपी, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट। बहुत बेस्ट रामबाण है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का घोल लगावें। अब इसको देखो, वैसे तो देखो क्या होता है, इसका डॉक्टर ऐसे लिख दे ESD विथ, है ना, पीपी सॉल्यूशन। इसका मतलब है उसका तनु विलियन बनाकर उस घाव को धोना चाहिए। ये एंटीसेप्टिक होता है, सबको पता है, बॉडी लाल आयो, है ना, तो ये एंटीसेप्टिक है, वहां घाव को पनपने नहीं देगा और बैक्टीरिया मार देगा। लेकिन आप इसका गाढ़ा घोल बनाकर, यदि गाय भैंस या स्ट्रीट डॉग आपके गले में, किसी कुत्ते के, किसी गाय के, जैसे किसी को, तो आप इसका गाढ़ा घोल बनाकर उसके ऊपर डाल दो, दूर से डाल दो, 2 दिन में उसके खरोंट आ जाएगा, ये गारंटी है ना। लंपी स्किन डिजीज में हमारे मोहल्ले की एक घटना बताता हूं। एक सांड जिसके बहुत बड़ा घाव, किसी को पास नहीं आने दे रहा, खून टपक रहा है, ठीक है। लोगों ने कहा इसका इलाज करो, इलाज करे कैसे? इलाज करने जाए वो तो सामने है मारे। तो उस केस में हमने क्या किया, जैसे मग्गा होता है ना, जिससे नहाते हैं, जग मग्गा जो बोलते हैं आप लोग, उस जग में जैसे होली का रंग होता है ना, वैसे होली का रंग होता है, ये पाउच आता है या सीधा भी लेके उसको घोल दो, पीपी का सीधा, जैसे होली के रंग के क्रिस्टल होते हैं, बैंगनी कलर के बैंगनी क्रिस्टल होते हैं, जैसे ही पानी में घोलोगे लाल बन जाएगा जैसे होली का, उसको घोल के आप उसके ऊपर सीधा छपाक डाल दो। भाई आपको मारेगा, दूर से डाल के भाग जाओ। तो हमने क्या किया, उसको आगे से एक जना रोटी दे रहा था, तो वो रोटी खाने गया, पीछे से उसके जैसे होली का रंग डालते वैसे डाल दिया। 2 दिन लगातार डालता, तीसरे दिन उसके खरोट आ गया और 5 दिन बाद वो घाव एकदम सही हो गया। आपके कैसे भी पशु के कोई भी घाव हो, पीपी लाल दवा रखो, उसका घोल लगा लो, भाई साहब उस घाव को सही होना पड़ेगा। और एक और बढ़िया इलाज बताता हूं, यदि कभी सांप खा जाए गाय को, किसी को भी, आदमी को खा जाए, तो भी पीपी का घोल लगाओ, उस सांप का जहर उतर जाएगा। इतना शानदार है, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, लंपी नहीं है ये, इन जनरल आप जो भी गाय भैंस रख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करें, क्योंकि ये जनहित में जारी है। बेचारे पशु के लिए होगा, आपका शेयर आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए नहीं होगा, है ना। ये उस पशु के घाव के लिए होगा जिसके पशुपालक को पता नहीं है, और नेसेसरी पैसे लगाएगा या फिर खुद उस पशु को तड़पने देगा। तो पीपी लगाओ, घाव भगाओ, पीपी लगाओ, घाव भगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या बिंदु हो सकते हैं, और कभी यदि आपके लगे कि सर घाव नहीं रुक रहा है, तो फिटकरी से भी घाव को रोका जा सकता है। तो लोगों ने, आपको पता है, खूब समाज सेवक संस्थान, NGO, गांव के ग्रुप, मंडल, उन्होंने फिटकरी के पानी से गौ माता पे खूब पानी डाला था, आपने देखा होगा। हो सकता है आप भी इन्वॉल्व, हाँ सर मैं ही घणो इन्वॉल्व कराया, तो ठीक है। आपने जो फिटकरी का पानी डाला था वो किस लिए डाला था, कि उसमें से खून रुक जाए। बिल्कुल रुका, क्योंकि ये एक स्तंभक होता है, एस्ट्रिंजेंट्स होता है, जो ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक। उसके बाद ये कंटेजियस छूने की बीमारी है, घातक होती है लेकिन फैलती ज्यादा है। ये कोरोना के जैसी थी, एक गाय को हुई और पूरे हर्ड को होगी। गौशाला में भाई साहब 100 में से 99 इवन 100 की 100 गायें बीमार है। इसके यहाँ खून निकल रहा है, इसको बुखार आ रहा है, ये पड़ी है, यहाँ पे खून आ रहा है, यहाँ कीड़े हैं, त्राईमाम फैल गया था। इतना भयंकर मंजर था, मतलब हम हर दिन 5-5 गौशाला घूमे तो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इतना खतरनाक मंजर था। तो ये फैलने वाली बीमारी थी, तो ध्यान रखना, ये कंटेजियस बीमारी थी,
फैलने वाली बीमारी थी, ऑटोमेटिक खुद ही कंट्रोल हुई, हमने खूब किया भाई। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हो आप, पकड़ोगे थोड़ी गाय को। हाँ, इसके लिए था कि आपको गाय को आइसोलेट करना था, ठीक। मृत पशु को गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए, ताकि खुले में छोड़ा तो ये अन्य पशु में फैलेगा। अब सपोज लंपी की एक गाय मरी, ठीक है, तो उस गाय को खुले में छोड़ोगे, दूसरी गाय जाएगी, कुत्ता जाएगा, कुछ भी जाएगा, तो वो और फैलेगा। तो उसमें क्या कर सकते हो, उसको है ना अच्छे से 5 से 6 फीट या 1 से 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है, उसमें डालना है, और उसके ऊपर आपको और एंटीसेप्टिक या फिनाइल का जो होता है या केरोसिन जो भी होता है, फिनाइल के उसके ऊपर पानी डाल दो, ठीक है। अब सुनो, क्या सर इसका दूध पीना चाहिए? ये बहुत क्वेश्चन आया था। हाँ, पी सकते हो आराम से, है ना। लंपी का एलएसडी रोगी गाय, लंपी स्किन डिजीज रोगी गाय का दूध पी सकते हैं, लेकिन दूध गर्म करके पी सकते हैं, गर्म करके पी सकते हैं। ठंडा पिया तो हो सकता है। अभी तक तो ऐसा केस नहीं आया था, बीच में कुछ लोगों ने ऐसे अननेसेसरी है ना वीडियोस डाले थे, लेकिन मैं बता दूं एक भी लंपी का केस नहीं आया। सिर्फ गाय का दूध थनेला मेस्टाइटिस में नहीं पीना चाहिए, जिसमें दूध में खून आने लग जाए, आपको लगे दूध के साथ साथ खून आ गया, तो उसको रोकना चाहिए। बाकी आप निश्चित रहें, हाँ गर्म कर लो ताकि ये बैक्टीरिया वायरस जो भी है मर जाए, ठीक है। तो ये थी लंपी की कहानी, मेरी जुबानी। और भी इससे संबंधित और वीडियो जो पशुपालन विभाग के होंगे वो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। कैसे लगी जानकारी कमेंट करके बताना है और शेयर करना है, ताकि ये छोटे मोटे इलाज जो है अन्य सभी तक पहुंच सके और इसका रेस्पॉन्स अच्छा आता तो ऐसे और भी वीडियोस बनाए जाएंगे कि छोटे मोटे घरेलू उपचार कैसे किए जाए। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर।